जय गुरु जी। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते संगत जी। आज फिर गुरु जी ने मौका दिया है कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। सो थैंक यू गुरु जी। शुक्राना, बहुत बहुत आपका शुक्राना कि ये सेवा आप देते हैं। हम ही पूरी नहीं कर पाते कई बार, सो उसके लिए भी माफी चाहते हैं आपसे। और जब जब आप सेवा देंगे हम जरूर करेंगे। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। एंड संगत जी, आपका भी बहुत धन्यवाद जो आप लोग बैठते हैं, सुनते हैं सत्संग। और ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि गुरु जी हमेशा ये कहा करते थे कि जो सत्संग करता है उदा भी भला ते जो सुनता है उसका भी भला। मैं दोनों ਨੂੰ ही ब्लैस करना ते सत्संग सुनान वाले दा भी ते सुनन वाले दा भी, दोनों दा गुरु जी भला करते ने। सो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और चाहे सुख हो या दुख हो, ये सुख और दुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं, जो कि सुख और दुख का चक्र हमारे जीवन में हमेशा चलता रहता है। और पहले भी चलता था, अब भी चलता है। पहले जब तक हमें नहीं पता था कि गुरुजी हमारे साथ है, तो हमें अपने सुख सुख और दुख दुख लगते थे। अब ऐसा लगता है कि सुख है तो भी हम बहुत खुश होते हैं, थैंक यू करते हैं, गुरुजी का शुक्राना करते हैं, बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। और अगर कोई दुख भी आता है तो हमें ये पता होता है, हमेशा हमारे दिल के अंदर से हमें ये बात पता है कि हम इस दुख में अकेले नहीं हैं। हमारे दुख में हमेशा हमारा गुरु, हमारे परमेश्वर पिता, परम पिता परमेश्वर हमारे साथ हैं और हमेशा साथ हैं। तो इसलिए हमें वो दुख भी दुख की तरह नहीं लगता। और जो ये गुरुजी ने सेवा, सिमरन, सत्संग ये हम सबको बख्शा हुआ है, हमें गुरुजी का दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए ये सब करना चाहिए। सेवा भी करनी चाहिए। सेवा में ये नहीं है कि हम गुरुजी से की सेवा कर रहे हैं या गुरुजी के सत्संग में सेवा कर रहे हैं। सेवा का मौका हमें कहीं भी मिले, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमें तुरंत दिल से सेवा करनी चाहिए। कोई नीडी मिले उसकी हेल्प करनी चाहिए, और मतलब दिल से करना चाहिए हर एक के लिए। और सिमरन भी हमें जब भी मौका मिले, कई बार हम डे टू डे लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि हम कहते हैं हम किस टाइम सिमरन करें, हमारे पास टाइम नहीं है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि टाइम नहीं है, क्योंकि हमें खाने के लिए भी टाइम होता है, हमें पास सोने के लिए भी टाइम है, बीच में हम थोड़ा सा रेस्ट के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। तो फिर हम सिमरन के लिए टाइम क्यों नहीं निकाल सकते? तो जब भी मौका मिले हमें सिमरन के लिए टाइम निकाल के और बैठ के सिमरन करना चाहिए। गुरुजी का गुणगान करते हुए भी मुझे मतलब इतनी खुशी हो रही है कि गुरुजी हमेशा आप ये मौका दीजिए और हम आपका गुणगान करते रहें और सिमरन की दात बख्शिए, ताकि हम आपका सिमरन भी करते रहें। और उसके लिए कभी हम ये ना सोचें कि अरे आज हमें टाइम नहीं मिला तो आज हम नहीं कर पाए। वो हम उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए भी सिमरन कर सकते हैं। जैसे कि वो शब्द में कहा भी हुआ है कि सांसों की माला में सिमरू मैं गुरु का नाम। तो अपने गुरु का नाम लेने के लिए हमें बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, हमारी सांसों में उनका नाम बसना चाहिए और हर सांस के साथ हमें नाम जपना चाहिए। तो थैंक यू गुरु जी, ये दात आप हम सबको दे के रखें और हम हर सुख और हर दुख में आपका ध्यान करें। एक शब्द में कहा भी है, जे सुख होवे तुझे आराधे, जे दुख तुझे ते आइए। कि जब हमें किसी भी तरह का सुख मिलता है
तो हम आपकी आराधना करें, और जब हमें कोई दुख मिलता है तो भी हम आपका ही ध्यान करें, तो हम ये पाएंगे कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। तो इसी तरह मैं एक सत्संग शेयर करना चाहूंगी कि एक बार मेरे बेटे ने मुझे कहा था कि भाई अब मैं काफी अच्छी जॉब करने लग गया हूं, तो मम्मी अब आप अपनी जॉब छोड़ दो और रेस्ट करो, क्योंकि आपकी फिजिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि आपको अब रेस्ट करना चाहिए। तो काफी टाइम तक तो मैंने उसकी बात नहीं मानी, पर जिस दिन मैंने फिर उसकी बात मान ली तो उसी दिन गुरुजी ने सपने में आके कहा कि जानती रह करती रह नौकरी। बस उन्होंने अगर ये कह दिया तो ये हो नहीं सकता था कि मैं उनकी बात ना मानूं। मैंने उनकी बात मानी, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी और मैं नौकरी करती रही। और इसका भी बाद में फिर पता लगा कि जिस एयरलाइंस में बेटा काम कर रहा था, किंगफिशर एयरलाइंस थी, वो एयरलाइंस बाद में बंद हो गई। और तब जाके समझ में आया कि गुरुजी ने किस लिए कहा था कि जानती रह करती रह नौकरी, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस एयरलाइंस के बेस पे ये अपनी मम्मी को बोल रहा है कि आप नौकरी छोड़ दो, तो वो तो आगे जाके बंद होने वाली है और माँ की सरकारी नौकरी है। सो गुरुजी ने तभी मतलब सपने में दर्शन देके, जबकि वो फिजिकल फॉर्म में थे उस टाइम, पर मेरे साथ उस टाइम भी गुरुजी सपने में आके दर्शन देके ही बात किया करते थे, और अक्सर बस एक सेंटेंस बोलते थे। और वो फिर बस मैं सुबह उठ के सोचती थी कि अरे गुरुजी ने ये कहा है, अच्छा तो ठीक है, उन्होंने ये कहा है तो मुझे ये मानना है, क्योंकि गुरुजी की कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है। गुरुजी ने जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य होता है। तो हमें उसमें एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ उनकी बात को ना माने, ये कभी विचार मन में आना ही नहीं चाहिए। और हमें जो भी वो कहते हैं वो हमें तुरंत मानना चाहिए। तो मैंने भी उनकी बात मान के नौकरी नहीं छोड़ी, और उसका पता भी लग गया कि क्यों गुरुजी ने कहा था। सो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बताया कि नहीं छोड़नी है नौकरी, और मैंने नहीं छोड़ी। उसके बाद नौकरी तो पूरी की 60 इयर्स की एज तक। उसके बाद उन दिनों एक रूल निकला था 2 साल एक्सटेंशन का, कि अगर कोई करना चाहे तो 2 साल उसको नौकरी में और मिल रहे थे। तो वो 2 साल भी गुरुजी की कृपा से मुझे मिले। वो फाइल भी जब मैं अपने ऑफिस में जमा कराने गई तो मैं ऑटो में अपने स्कूल से ऑफिस तक गई थी, और उस ऑटो में पूरा टाइम फ्रेग्रेंस आती रही गुरुजी की। और गुरु मतलब ऑफिस में भी गई, फाइल वो मैंने सबमिट करी, तो पूरा टाइम गुरुजी मेरे साथ थे, पूरा टाइम गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो मतलब गुरुजी कह रहे थे हाँ ये 2 साल भी तू और कर ले। और सेम स्कूल, और सेम जैसे मैं आज रिटायर हुई, द वेरी नेक्स्ट डे आई ज्वाइन इन दैट स्कूल। उसी स्कूल में मैंने फिर से ज्वाइन किया, और 2 साल मैंने उसी स्कूल में फिर से बहुत अच्छे बिताए, क्योंकि एक तो मेरा स्टाफ बहुत अच्छा था। मैंने अपने स्टाफ को हमेशा अपनी फैमिली की तरह माना है, एक फैमिली घर में और एक फैमिली स्कूल में। तो हमेशा ही उन्हें अपने घर की तरह माना। अपने स्कूल का स्टाफ था तो वो उसको मैं कहती थी तुम मेरी स्कूल की फैमिली हो, और हमारा आपस में बहुत प्यार था। तो वो वाले 2 साल भी कब बीत गए पता ही नहीं चला, और उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और तब तक मेरे स्टाफ के, मेरे स्कूल के सारे टीचर्स गुरुजी के साथ जुड़ चुके थे, और वो भी गुरुजी के पास आना जाना उनका भी शुरू हो गया था, और वो सब भी गुरुजी को मानने लग गए थे। तो रिटायरमेंट के टाइम जैसे होता है कि सब लोग गिफ्ट देते हैं, तो आप भी उन्हें बैग गिफ्ट देते हो। तो जब मैंने सोचा कि मैं क्या गिफ्ट दूं सबको, क्योंकि जब से जीवन में गुरुजी आए तो बाकी ये जो दुनियावी चीजें हैं वो तो मतलब
हम सोच भी नहीं सकते कि अच्छा हम इनको किसी को गिफ्ट के रूप में दें, इससे क्या होगा। तो ऐसे लगा कि देखो अब तो स्टाफ मेरा सारा गुरुजी को मानता है, तो उनके लिए गुरुजी के स्वरूप से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये गिफ्ट दूं तो इससे बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं है। तो मैंने पूरे स्टाफ के लिए गुरुजी के स्वरूप फ्रेम कराए और मेरे पास कैलेंडर्स रखे थे, उनमें से ही मैंने उनको फोटोग्राफर के पास ले जाके और उसको बोला कि आप इनको फ्रेम करके दीजिए, और वो फ्रेम करवा के मैंने पूरे स्टाफ को दिए, क्योंकि मैं जानती थी कि गुरुजी के इस स्वरूप को सब लोग बहुत आदर के साथ रखेंगे और मेरे पास इससे अच्छा गिफ्ट नहीं था देने के लिए। सो थैंक यू गुरुजी। ये मतलब जब से गुरुजी से मिले हैं तब से गुरुजी के अलावा अब कुछ भी नहीं सोचता। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर टाइम गुरुजी का ध्यान रहता है। और गुरुजी ऐसे ही अपने साथ लगा के रखिएगा। ये एक शब्द वो है बंदगी वाला, तो कि भाई हमें गुरु की, परमात्मा की, रब की बंदगी करते रहना चाहिए। तो वो हमें करते रहना चाहिए, और लेकिन कर हम वो तभी सकते हैं जब ये हमें गुरुजी दात के रूप में दें। तो हम गुरुजी से यही मांगे कि गुरुजी आप अपनी सेवा, सिमरन और सत्संग, इन सब की दात हमें बख्शिए, और हमें बस आप चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। दुनियावी चीजें तो अब मन में भी नहीं आती हैं कि हमें कुछ चाहिए। सो गुरुजी रिटायरमेंट के बाद भी गुरुजी ने अपने साथ ही, मतलब और ज्यादा मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई, और ज्यादा मैं गुरुजी के सत्संग में जाने लगी, कोशिश करने लगी जितनी सेवा कर सकूं करूं, जितनी सिमरन कर सकूं करूं। और गुरुजी की कृपा से हर महीने घर में सत्संग होता था और हम लोग सत्संग करते थे, संगत आती थी, बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी तो हमेशा संगत के साथ ही आते हैं, कभी भी अकेले नहीं आते, और अभी भी गुरुजी संगत के साथ ही आते हैं। और हम लोग अभी भी गुरुजी का सत्संग करते हैं, और गुरुजी आते हैं, उनकी फ्रेग्रेंस आती है, और बीच बीच में घर में कोई फूल नहीं होता और एकदम रोजेस की खुशबू आती है, तो एकदम अपनी प्रेजेंस फील करा जाते हैं कि हाँ मैं हूं, मैं आया हूं। तो उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही एक मुझे याद आ रहा है कि स्कूल में एक बार एक लड़की आई और कहने लगी कि मैं आज से, बहुत मतलब पहले हमारे स्कूल में पढ़ी थी, बहुत आई थिंक 20 साल पहले पढ़ी होगी, और शी सेड कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, और मैं जो फादर का घर जमीन वगैरह है, तो मेरे चाचा लोग कह रहे हैं कि उनके कोई बच्चा नहीं था, तो इसलिए ये हमें मतलब दी जाए। तो कहती मैं तो उनकी बेटी हूं, और वो चाचा कहते हैं कि नहीं ये उनकी बेटी नहीं है, उनकी तो कोई औलाद थी ही नहीं। तो अब मेरे पास वैसे तो मैं प्रूफ कहां से लाऊं, क्योंकि मेरा ना कोई भाई है, ना मम्मी है, ना कोई है, मैं किससे कहलवाऊं कि मैं उनकी बेटी थी। सो मेरे को और तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे यही समझ आया कि मैं इस स्कूल से पढ़ के गई थी, तो जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मेरे एडमिशन फॉर्म पे मेरे फादर का नाम जरूर लिखा होगा और मेरा नाम भी लिखा होगा। तो मैडम आप प्लीज अगर वो फॉर्म ढूंढ के मुझे दे सकते हैं, मैं उसकी कॉपी करके लेके जाऊं और वहां पे दिखाऊं। तो उन लोगों ने कहा है कि तो हम मान लेंगे कि वो आपकी बेटी है, आप कोई प्रूफ लाओ। तो सुन के ऐसे लगा कि कैसी हो गई है दुनिया, कि पैसे के लिए, जमीन के लिए, कि किसी के बच्चे को ऐसे कह रहे हैं कि वो उनका बच्चा नहीं है। तो सुन के बहुत दुख हुआ।
तो मैंने उसे कहा कि तुम बैठो, मैं अभी पता करवाती हूँ। तो एडमिशन का चार्ज जिसके पास था, जिस टीचर के पास, मैंने उसको बुलाया एंड मैंने उसे कहा कि तुम प्लीज देखो, थोड़ी मेहनत तो बहुत लगेगी क्योंकि बहुत पुराना रिकॉर्ड है, तो पुरानी फाइल्स निकाल के और एक आधी टीचर को और साथ लगा लो अपने, और इसका ये जो ना, क्योंकि वो एग्जैक्ट ईयर भी नहीं बता पा रही थी कि किस ईयर में मैंने स्कूल छोड़ा था, क्योंकि उस टाइम सर्टिफिकेट भी इशू किए जाते हैं, उसमें भी नाम लिखा होता है, जो एडमिशन होता है एडमिशन में भी नाम होता है। तो था तो ये काम बड़ा मुश्किल, क्योंकि बहुत ही पुराना था और हमें ईयर भी नहीं पता था। बट मैंने कहा नहीं, अंदाज से कि इससे इस साल के बीच की जितनी फाइल्स हैं वो निकाल के और उनमें इसका एडमिशन फॉर्म ढूंढो। तो काफी देर उसका एडमिशन फॉर्म ढूंढा गया लेकिन नहीं मिला। तो कंसर्न टीचर ने आके मुझे कहा कि मैम वो फॉर्म तो नहीं मिला, बहुत सारी फाइल्स देख ली हैं, अब आप बताइए क्या करें। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं भी चलती हूँ, उन्हीं फाइल्स को एक बार फिर से देखते हैं, और नहीं तो फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई और आगे पीछे की फाइल्स निकालेंगे। तो मैं मनी मन उस रूम की तरफ जाते हुए ये सोच रही, मैंने कहा गुरुजी ये कैसे हो रहा है आजकल, मतलब कैसे, मतलब जिसे कहते हैं ना कि खून पानी हो गया। भाई भाई भी तो खून ही होते हैं, और वो अपने भाई की बेटी को कह रहे हैं कि ये भाई की बेटी नहीं है, तो कितनी मतलब गलत वो बात हो गई है। और ये बच्ची तो जेन्युइन है, तो इसका फॉर्म तो मिलना चाहिए। ये ऐसा कैसे हो गया कि भाई ये इतनी परेशान है कि इसे सिद्ध करना पड़ रहा है कि मैं आपकी बेटी हूं, अपने फादर की बेटी हूं। तो खैर यही सोचते हुए मैं उस रूम तक पहुंची। वहां फाइल्स पड़ी हुई थी, काफी सारी फाइल्स खुली हुई थी। मैंने उनमें से एक फाइल उठाई और जैसे ही उसे खोला तो जो पेज निकला सामने, उसी पेज पे उस लड़की का नाम था। एडमिशन फॉर्म उसका बिल्कुल मेरे सामने था। और मैंने गुरुजी को थैंक्स किया कि गुरुजी आपने तो बिल्कुल एकदम से वो फॉर्म मेरे सामने ला दिया। और उसके फादर का उसमें नाम था, सब कुछ था, जो वो कह रही थी कि ये मेरे फादर का नाम है वही था। और वो देख के फिर हमने उसको उसकी कॉपी करा के, फोटोस्टेट कॉपी करा के और उस लड़की को दी। उस पे मैंने साइन करके पूरी स्टैम्प वगैरह लगा के दिया कि तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी, तुम ये लेके जाओ, और इससे ये बिल्कुल प्रूफ मतलब तुम्हें मिल गया है कि तुम उनकी बेटी हो। पर एक बात और है बेटा, कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये बड़ी मुश्किल से, देखो नहीं मिल रहा था, लेकिन एकदम मैंने गुरुजी को याद किया और गुरुजी ने एकदम मेरे सामने ये पेज ला दिया। तो तुमसे एक और वो है कि अपने काम कर लो, जाओ गाओ अपने, अपना जब तुम्हारा काम हो जाए तो जरूर गुरुजी के मंदिर जाके उनका शुक्राना करना। तो उसने पूछा कि आप बता दीजिए कहाँ है उनका मंदिर, तो मैं जरूर शुक्राना करूंगी। मैंने उसे मंदिर की लोकेशन बता दी और बताया कि कहाँ है मंदिर, और उसे कहा कि देखो शुक्राना जरूर करना, और उसको अपने पर्स में से निकाल के गुरुजी का एक स्वरूप भी दिया कि भाई ये गुरुजी हैं और इनकी वजह से ही तुम्हारा ये काम हो पाया है, पहले तो यही इनका शुक्राना करो, और फिर आगे जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम उनके मंदिर में जाके जरूर शुक्राना करके आना। वो अपने हस्बैंड के साथ आई थी और खुशी खुशी वो वहां से चली गई स्कूल से। उसके बाद क्या हुआ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उसके बाद वो दोबारा स्कूल वापस नहीं आई। डेफिनेटली काम हो ही गया होगा, नहीं हुआ होता तो वो बताने जरूर आती। उसके बाद वो गई नहीं गई, गई तो जरूर होगी क्योंकि गुरुजी ने इतनी कृपा की है। तो बाकी तो खैर गुरुजी जानी जान है, जो भी हुआ। अब स्कूल की बात हो रही है तो उससे मुझे एक और सत्संग याद आ गया। स्कूल में हमारी नर्सरी की एक मैडम है, और वो भी
हमारे घर गुरुजी के पास गुरुजी के सत्संग में आई थी। पूरा स्टाफ आया हुआ था। तो फर्स्ट टाइम जब आए थे सब पूरा स्टाफ आया था, तो उनके साथ वो भी आई थी, लेकिन उसके बाद उसका आना नहीं हो पाया। बाकी टीचर्स कभी कोई सत्संग में आते रहे, लेकिन उसका आना उसके बाद नहीं हो पाया। फिर एक दिन वो मेरे को कहती है कि मैडम आज ना मुझे क्लास में जाने से पहले आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा हाँ बताओ। तो शी सेड कि मुझे ना गुरुजी दिखाई दिए एंड गुरुजी आपके घर में ही सत्संग हो रहा है, वहां दिखाई दिए कि गुरुजी आपके घर में सत्संग में मैं जैसे ही अंदर एंटर करी तो मैंने देखा कि गुरुजी का जो आसन है वो फूलों से सजा हुआ है। जैसे वैसे तो हम लोग सुंदर साफ कपड़े बिछाते हैं गुरुजी के लिए कि गुरुजी आइए आप इस पे बैठिए। तो कहती मैडम उस दिन कोई कपड़ा नहीं था, उस पे सिर्फ फूल थे और कुछ नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद भी जितने सत्संग होते रहे वो नहीं आ पाई, और मेरे मन में ये चल रहा था कि गुरुजी को फूलों के आसन गुरुजी ने दिखाया है तो वो हमें करना है। तो उसके लिए भी जब हमने एक आंटी से बात की तो उन्होंने कहा अरे तुम लोगों ने तो मेरे मन की बात कह दी, 2 साल से मेरे मन में ये बात चल रही है कि गुरुजी को फूलों पे बिठाना है। तो अब जब तुम लोगों ने सोचा है कि तुमने अपने घर में गुरुजी को फूलों पे बिठाना है तो बस ये सेवा तो अब तुम मुझे दे दो और मैं बैठ के और सारे फूल लगवाऊंगी चेयर पे, वहीं बैठ के। और वो आंटी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आ गई, सत्संग वाले दिन फूल वाला आ गया, आंटी आ गई और आंटी ने बैठ के एक एक फूल अपने सामने, पूरा ये जो आसन है ये पूरा फूलों से, वो चेयर थी वो जो बुनने वाली चेयर होती है ना, फिर वो दूसरी चेयर पे हमने किया कि फूल लग भी सके। तो उस पे पूरी चेयर पे मतलब फूल ही फूल थे। अब उसकी पता नहीं मेरे पास फोटो कभी होगी तो मैं कभी दिखाऊंगी, तो क्योंकि उसको भी कई साल हो गए हैं इस बात को। तो वो इतना खूबसूरत लग रहा था वो आसन। अच्छा मैंने स्कूल में नहीं बताया था कि आज वाले सत्संग में गुरुजी फूलों पे बैठेंगे, क्योंकि मुझे ये था कि अगर गुरुजी ने उसको दिखाया है तो वो जरूर आएगी। अगर मैंने बता ही दिया कि आज हमने फूलों वाला किया है प्रभा आज तुम जरूर आना, तो वो तो फिर बता की बात हो जाएगी। तो मैंने उसे नहीं बताया। तो हाँ ये जरूर हमेशा कहती थी कि चलो फिर अब मैं तो चलती हूँ, शाम को सत्संग में मिलते हैं। तो जो लोग भी आते थे वो आते थे, सत्संग में बैठते थे। तो उसे भी मैंने वैसे ही कहा हमेशा की तरह कि भाई आना सत्संग में, सबको कहा। और उस दिन संगत जी जब शाम को सत्संग शुरू हो गया, हम लोग बैठे हुए थे, आंखें बंद करके मैं बैठी थी और अचानक से मेरी आंख खुली और गेट पे नजर गई। तो जैसे ही गेट पे नजर गई उसी टाइम उस टीचर ने एंटर किया और उसकी नजर गुरुजी के आसन पे गई और जो मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आई, जैसे चेहरा खिल गया और वो इतनी खुश हो गई और आके वो बैठ गई सबके बीच में और सत्संग हुआ। और गुरुजी की कृपा से जो गुरुजी ने उसको दिखाया था कि हमारे घर में वो फूलों के आसन पे बैठे हैं, उस दिन उन्होंने उसे बुलाया भी। तो ये कौन कर सकता है सिवाय रब के, और कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह गुरुजी हमेशा हर पल हमारे साथ होते हैं। सत्संग बहुत है फिर सुनाने के लिए। और प्रभा मैडम का ही एक और भी सत्संग था कि उनके हस्बैंड इज नो मोर अब, और उन्होंने उनकी मेरे को बताया एक दिन ऐसे ही सुबह आके कि मैडम आज भी मुझे आपसे बात करनी है।
और कहती हैं कि मुझे ना आज कुछ अजीब सा सपना आया था कि मैं स्कूल में हूँ और अकेली हूँ, स्कूल में कोई नहीं है स्कूल में, और मैं पूरे स्कूल को अकेली संभाल रही हूँ। और संभालते संभालते मैं इतनी इरिटेट हो गई हूँ, इतनी वो हो गई हूँ परेशान, कि मुझे समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो मैं बीच में बल्कि डांट के भी बच्चों को बिठाने लगी। और फिर लंच टाइम हो गया, बच्चे लंच के लिए चले गए, तो मुझे लगा कि अब मैं भी लंच कर लूं, बहुत देर से मैं बहुत थक गई हूँ। तो जैसे ही मैंने अपना टिफिन खोला तो टिफिन खाली था। कहती मैं हैरान कि ये क्या, मेरा टिफिन खाली क्यों है। तो उसके बाद कहती मैंने देखा कि ग्राउंड में मेरे हस्बैंड मुझे दिखाई दिए। कहती मैं जल्दी से उनके पास गई और उनसे कहा कि आपके पास आपका टिफिन होगा, आप प्लीज मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे खाना खाना है, मैं बहुत थक गई। तो कहती उन्होंने अपना टिफिन मुझे दे दिया और कहती मैं वो लेके भी अंदर आ गई और मैंने वो खोला तो वो भी खाली। कह रही मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या हुआ। और कहती फिर अचानक मैं देखती हूँ कि मेरे पीछे गुरुजी खड़े हैं। जिस चेयर पे वो कहती मैं बैठी थी उसके पीछे गुरुजी खड़े थे और गुरुजी के हाथ में खाने की थाली थी और उन्होंने मुझे खाना खिलाया। तो उसने जब ये सब कहा तो वो कहती मुझे समझ नहीं आया मैडम कि ये सब क्या था। तो मैंने कहा पहले तो थैंक्स करो गुरुजी को, हमें खिलाने वाले वही हैं, क्योंकि हम तो अपना कुछ भी नहीं लेके आए, हमें पैदा उन्होंने किया, हमें पाल वो रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, हम उससे राशन ला रहे हैं, उससे खा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। सबका राशन, सबका खाना, सबका कपड़े, हर चीज परमात्मा के द्वारा दी हुई है, उनकी ही सौगात है ये। अब पत्थर में भी अगर जो कीड़ा होता है उसका रिजल्ट अगर रब ऊपर से भेज सकता है, तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं या हम अपने आप खा रहे हैं। नहीं, उनकी रजा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो उस टाइम बस यही एक चीज ध्यान आई, मैंने कहा हाँ प्रभा वही है हम सबको खिलाने वाले, उन्होंने खिलाया ना, तो इससे बड़ी किस्मत की और क्या बात हो सकती है। और ये बात हमारी वहीं खत्म हो गई। उसके कुछ समय बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और फिर समझ में आया मुझे ये सपना कि उन्होंने उस टाइम उसे क्यों दिखाया था कि तू खुद भी कुछ नहीं खा सकती, तुझे हस्बैंड भी कुछ नहीं खिला सकती, खिलाने वाला मैं हूं और मैं हमेशा साथ हूं, तो इसलिए कभी घबराना मत, तुझे हमेशा मैं खिलाऊंगा। तो थैंक यू गुरुजी। वही पंक्तियां फिर याद आ रही हैं कि उसका भी, सुख में भी अगर हम शुक्राना करें और दुख में भी शुक्राना करें, दुख में भी ईश्वर को याद करें, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने ईश्वर को, अपने रब को, अपने गुरु को हर वक्त याद रखें। संगत जी कोई भी दुख आता है तो खाली मैं नहीं, आप सब भी ये जानते हो कि अब हमें वो दुख लगते ही नहीं है। हम उनका भी गुरु जी को शुक्राना करते हैं कि गुरु जी शुक्राना, आप हमारे कर्म काट रहे हो। 90% तो वो पहले ही अपने ऊपर ले चुके होते हैं, 10% जो वो हमें भुगतवाते हैं, अगर हम उसका भी शुक्राना ना करें तो फिर इस आत्मा का जन्म लेना बेकार है। इस आत्मा को धरती पे गुरुजी ने भेजा ही इसलिए है कि हम इसको और प्योर करें। वैसे तो वो ऊपर से ही प्योर आत्मा ही भेजते हैं, लेकिन अभी हमें और प्योर होने की जरूरत होती है। तो वो जब हम इंसान का जन्म लेते हैं तो उसमें हम अपनी आत्मा को और जल्दी प्योरीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए लेकिन पर्दा हमारी आत्मा के आगे जरूर गुरुजी डाल देते हैं, पिछला सब कुछ भुला देते हैं कि हम पीछे क्या करके आए हैं। और
अब हमें क्या करना है, पर हाँ ये मत जरूर देते हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करो और दूसरों का भला करो। किसी की हेल्प नहीं कर सकते अगर, तो उसका बुरा तो मत करो कभी, लेकिन अगर हेल्प कर सकते हो तो जरूर करो। और हेल्प का मतलब ये नहीं कि आप पैसे से ही कर सकते हो, आप दो मीठे बोल बोल के भी किसी के दिल को ठंडक दे सकते हो। तो हमेशा हमें गुरु जी के पद चिन्हों पे चलना चाहिए और गुरु जी ऐसे ही पथ प्रदर्शन करते रहे हमारा। गुरु जी का शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी, जय गुरु जी।